लगातार यूज़ पर आपका क्या कहना है? मैं आपने जो इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि इन्होंने फैला दिया, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और इसे रिजेक्ट करता हूँ। देखिए, ये कोरोना वायरस या महामारी हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुई, ये बाहर से आई हुई बीमारी है। और जो लोग बाहर से आए मैक्सिमम उन लोगों में है ये, उसमें चाहे जमात के लोग हों या जमात के अलावा दूसरे लोग हों, फॉरेनर्स हों, हमारे इंडियंस हों, वो जो आए हैं उनके साथ ये बीमारी आई है। उसमें जमात के लोग भी हैं। रही बात यह है कि इन्होंने फैलाया या इन्होंने पैदा किया, ये गलत है। जो रेशो है वो 30% जमात के लोग हैं, 70% दूसरे लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जमात के लोगों ने, क्योंकि वो 30%, अगर मेजोरिटी इनकी होती तो आप कह सकते हैं। तो 70% लोग जैसे बीमारी लेकर आए, ऐसे ही जमात के लोग भी आए, ये भी बाहर से अंदर आने में कोई ऐसा इनकी तरफ से बीमारी फैलने का कारण नहीं है। बाहर के लोग आए, यहाँ मिले लोगों से, उनमें फैलती चली गई। क्या ये एक गुनाह नहीं था कि बाहर से आने के बाद इतला ना करना और छुपाए रखना, मरकज़ से आके छुपाए रखना, जिसके कारण ये कोरोना फैला है बहुत तेजी? देखिए, 30 जनवरी को WHO ने इन्फॉर्म कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप कोरोना के लिए प्रिकॉशंस लें, और फिर एक ऑर्डर और भेजा 20 फरवरी को कि आप इस पर सख्ती से अमल करें। लेकिन उसके बाद भी बाहर से फ्लाइट्स आती रहीं, फॉरेनर्स आते रहे, जो हमारे इंडियंस हैं वो आते रहे और उनकी चेकिंग टेम्परेरी करते रहे। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा किया। उसी वक्त हमारी सरकार को सख्त हो जाना चाहिए था। उसी दौर में होली मनाई गई, पार्लियामेंट को आगे तक ले जाने दिया गया, ट्रम्प साहब आए, उनकी खूब अगवानी की गई, मध्य प्रदेश की हुकूमत बनवा दी गई और दूसरे आयोजन। लेकिन इसको सबको जमात के नाम पर इकट्ठा करके छोड़ देना ये गलत बात है। इसमें हमारी सरकार भी इतनी जिम्मेदार है जितने और वो लोग जो बाहर से आए और जिनको बगैर टेस्ट किए जाने दिया गया, उनमें ये भी है। ये जमात के लोग ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट से छुप के आए हों या सरहद पार करके आए हों, ऐसा नहीं है। बाई एयर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं उनको अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यहाँ है। अब ये सरकार का काम था कि प्रिकॉशंस लेना, उनकी छानबीन करना। लगातार प्रशासन कहता रहा कि मार्च के महीने में जो भी बाहर से आए या निज़ामुद्दीन से आए अपनी सूचना दें, लेकिन साथ के 2 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव लेके बैठे रहे लेकिन अपनी सूचना नहीं दी, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ में रहे। उस पर आप क्या कहें? देखिए, वो उनकी गलती है। जब वो बाहर से आए और ये मालूम है कि हर आने वाले, अब बाहर से आने वाला वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए उनको चाहिए था कि हाँ अपना चेकअप कराते और अपनी बात प्रशासन के सामने रखें, अपने आप को आइसोलेट कर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो एक बहुत बड़ी उनकी भूल है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या उनकी वजह से ही और लोगों को आइसोलेट होना पड़ा, कोरोना टाइम में जाना पड़ा? साथ की पूरी ससुराल के परिजनों समेत 46 लोग इस वक्त क्वारंटाइन में। क्या आप मानते हैं ये वजह एक बहुत बड़ी उनकी रही है? देखिए, जो भी उनके टच में रहेगा वो तो उसको तो जानना पड़ेगा, और ये एक रूटीन वाली बात है। एज ए स्पेशल केस साथ की फैमिली के साथ ये नहीं है। एक लड़का आपने देखा पिज़्ज़ा पॉजिटिव आ गया था, वो जहाँ भी उसने डिस्ट्रीब्यूट किया उन सबको आइसोलेट किया गया। तो ये बीमारी इस तरह की है कि ये तो जो जिसके टच में आ जाए उसको लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसका आइसोलेट करें। जो विदेशी जमात है उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? क्या वो उनका फर्ज नहीं था, जबकि नियमानुसार उन्हें अपनी सूचना देनी चाहिए थी? देखिए, आप सर्वे करा लें, जितने 30 जनवरी के बाद फॉरेनर्स आए हैं इंडिया, कितने लोगों ने सूचना दी है? अगर उन लोगों ने सूचना दी है तो इन्होंने नहीं दी तो ये जिम्मेदार है, इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर इन जनरल किसी ने नहीं दी
तो फिर जो लागू कानून उन पे होगा वो उन पे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं। ये निहायती काबिल मजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हमारी सरकार को गौर करना चाहिए कि आखिर ये मॉब लिंचिंग आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है। अगर इस पे सख्त कानून लागू नहीं होंगे और सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वायरस से दूर रहने बस के लिए? सब- घरों में रहेंगे या बाहर बिल्कुल निकलेंगे? नहीं, ऐसा तो मत कहें। सब लोग अपने घरों में रहें, सख्ती से पालन करें। और मैं, क्योंकि मैं एक समाज से हूँ जिसमें इनके लिए आने वाला वक्त, जिसको हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, इसमें वो ख़ास तौर से इबादत करने का महीना होता है, तो इसमें ज़्यादा मसरूफ़ रहता है मुसलमान। तो मेरी दरख्वास्त कि ख़ास तौर से तरावियाँ अपने अपने घरों में पढ़ें, और अगर एक घर में एक से ज़्यादा तरावी के पढ़ने वाले हैं तो एक डिस्टेंस के साथ अपनी नमाज पढ़ें। ये ही मेरा कहना है कि अपने घरों में रहें, घरों में रहकर इबादत करें। मैं यही